हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टोरीज वर्ल्ड। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी द एग्जोरिस्ट मूवी के बारे में। अगर आप हॉरर मूवीज देखने के शौकीन हैं तो आपने ये मूवी जरूर देखी होगी। और इसमें आपने देखा होगा एक लड़की को जिसका नाम था मैरी, जो कि पोसेस्ड थी, यानी उस पर शैतान का कब्जा था और फिर उसके साथ एग्जोरिज्म किया जाता है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये रियल लाइफ पर बेस्ड मूवी है और हकीकत में ये वाकया एक लड़के के साथ पेश आया। मूवी में लड़के को लड़की से क्यों रिप्लेस किया गया है, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो से अपडेट रहे। आज मैं आपको बताऊंगी द एग्जोरिस्ट मूवी की सच्ची कहानी। जब भी हॉरर मूवीज का जिक्र आता है तो इसका नाम जरूर लिया जाता है। इस मूवी की शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर्स और एक्टर्स के साथ भी कुछ अजीबोगरीब हादसा पेश आए थे। 1971 में विलियम ब्लैटे ने इस पर एक नोवेल लिखा था द एग्जोरिस्ट के नाम से, और ये मूवी बाद में इसी नोवेल पर बनाई गई। और ये नोवेल एक सच्चे वाकये पर लिखा गया था। ये वाकया एक लड़के रोलैंड डू का है। ये लड़का 1949 में अमेरिका के एक शहर कॉटेज सिटी में रहता था। ये कहानी उस वक्त अखबारों में भी छपी थी। उस वक्त उस लड़के की उम्र 13 या 14 साल की थी। ये सारी कहानी क्या है, अब इस पर बात करते हैं। रोलैंड की फैमिली जर्मनी से अमेरिका आई थी। रोलैंड की आंटी थी जो उसके घर के पास रहती थी। वो रोज रोलैंड से मिलने आती और अपने साथ एक ओइजा बोर्ड ले आती। ओइजा बोर्ड स्पिरिट्स और आत्माओं से बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। रोलैंड और उसकी आंटी रोज कई घंटे ओइजा बोर्ड के जरिए स्पिरिट से बात करने की कोशिश करती, लेकिन कोई भी स्पिरिट उनसे बात नहीं करती। एक दिन अचानक रोलैंड की आंटी की पुरअसरार तरीके से मौत हो जाती। वो अच्छी भली और हेल्थी इंसान थी, लेकिन किसी को भी उनकी मौत की वजह नहीं पता चली। इस हादसे के बाद रोलैंड के बिहेवियर में चेंजिंग आना शुरू हो गई। वो हर वक्त गुस्से में रहने लगा। रोलैंड के घर से रात के वक्त पानी के टपकने की आवाज आती, जैसे कोई नल लीक कर रहा हो। पहले तो किसी ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन हर रात 2 बजे के बाद रोलैंड के घर से पानी के टपकने की आवाज आने लगी। चेक करने पर पता चला कि तमाम नल और पाइप ठीक है। कुछ दिनों बाद उनके घर से पानी के टपकने की आवाज के साथ किसी की चलने की आवाजें भी आने लगी। चीजों का अपने आप हिलना और अजीब किस्म की आवाजें आना, ये सब उस घर में आम बात हो चुकी थी। एक रात रोलैंड सो रहा था तो उसका बेड अपने आप हिलने लगा। रोलैंड डर कर चिल्लाने लगा। ये सब उसके पेरेंट्स ने भी अपनी आंखों से होते हुए देखा। 26 जनवरी 1947 में रोलैंड के जिस्म पर अपने आप बहुत सारे कट्स लग गए। डॉक्टर्स को चेक करवाया तो उन्हें भी कुछ पता नहीं चला। उनका कहना था रोलैंड बिल्कुल ठीक है और ये सारे कट्स उसने खुद ही अपने जिस्म पर लगाए हैं। रोलैंड की बिगड़ती हुई हालत को देखकर उसकी मॉम ने प्रीस्ट विलियम और रेयन को बुलाया। उन दोनों ने रोलैंड पर एग्जोरिज्म का प्रोसेस शुरू किया। एग्जोरिज्म के दौरान जो कुछ भी होता था, विलियम और रेयन ने उसको रिकॉर्ड किया। एग्जोरिज्म की वजह से रोलैंड ठीक हो गया। ये रोलैंड ने प्रिटेंड किया कि वो ठीक हो गया है और दोनों प्रीस्ट वापस चले गए। लेकिन उसी रात 2 बजे रोलैंड फिर वापस वैसा ही हो गया। उन दोनों प्रीस्ट को वापस बुलवाया गया और एग्जोरिज्म दोबारा शुरू किया गया। लेकिन अब रोलैंड के बारे में आसपास के लोगों को सब पता चल चुका था, इसलिए इस एग्जोरिज्म को खुफिया रखने के लिए रोलैंड को एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। ये हॉस्पिटल उन दोनों प्रीस्ट के एक दोस्त का ही हॉस्पिटल था। इस एग्जोरिज्म के लिए एक और प्रीस्ट पी वॉल्टर को भी बुलवाया गया। पी वॉल्टर ने इस एग्जोरिज्म में एक अहम किरदार अदा किया। ये वही प्रीस्ट है जिसने ये सब कुछ रिकॉर्ड किया। पी वॉल्टर का कहना था कि एग्जोरिज्म के दौरान रोलैंड हवा में एलोब्रेट यानी हवा में उड़ता था। ये सभी पी वॉल्टर ने डॉक्यूमेंट बाद में डिस्कवरी चैनल को भी दे दिए ताकि इस पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाए। एक मर्तबा रोलैंड ने उनसे एक पेपर और पेन भी मांगा और उस पर जो लिखा था वो देखकर सब हैरान रह गए। उस पर लिखा था आई एम अ डेविल इटसेल्फ एंड आई विल शो इट इन 10 डेज, यानी मैं खुद एक शैतान हूँ और तुम्हें 10 दिन के अंदर साबित करूंगा। ये देखकर वो प्रीस्ट ये समझ गए कि हमारे पास सिर्फ 10 दिन का टाइम है। इसलिए उन्होंने रोलैंड की बॉडी में एक होली सोल को डाला, जिससे एक दिन हॉस्पिटल में ब्लास्ट हुआ, जिसकी आवाज सबने सुनी और उसके बाद हॉस्पिटल की लाइट चली गई। और जब लाइट आई तो रोलैंड ने कहा मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ। वो शैतान रोलैंड की बॉडी से जा चुका था। 19 अप्रैल 1949 में रोलैंड पूरी तरह से ठीक हो गया। अब बात करते हैं इस पर कि मूवी में रोलैंड को एक लड़की से क्यों रिप्लेस किया गया है। इसकी वजह यह है कि अगर मूवी में रोलैंड का करैक्टर ले लिया जाता तो सबको उसके बारे में पता चल जाता और लोग रोलैंड का जीना मुश्किल कर देते और रोलैंड उस वाक़ये को दोबारा याद नहीं करना चाहता था।